कॉलेज टाइम्स में स्वागत है। आज हम आए हैं थाने में जनज्योति किन्नर समाज थाने जिला। ये गए साल से जरूरतमंद लोगों को घर घर जाके अन्न धन वाटप कर रहे हैं। आज हम इनके समाज के माध्यम से जानेंगे कि गए एक साल से इन्होंने जरूरतमंद लोगों को कैसे मदद किया और कहां कहां जाके इन्होंने थाने जिला में मदद किया। आपका नाम? नमस्कार, मेरा नाम पायल मिलकर है। मैं थाना में रहती हूँ और 25 साल से थाना में रहती हूँ। आपकी जो संस्था है वो गए एक साल से जरूरतमंदों को जो भी अन्नदान वाटप कर रहे हैं, आप लोग ये कहाँ से करते हैं और कैसे करते हैं? ये तो हम लोगों की पूरी टीम है, जितने भी हम लोग किन्नर है हमारी टीम है। और जो हमारी इसमें मेन है भावना ताई, कामिनी ताई, अंतरा, ये जो इनकी कांटेक्ट रहती है संस्था के साथ, उन लोगों को कांटेक्ट करके ये लोग अन्न मंगाते हैं, अन्न हमने मंगाते हैं संस्था से और वो हम तक आता है और वो हम गरीबों को भी बांटते हैं। कोई गरीब किन्नर है उनको भी बांटते हैं। इस तरह से हमारा चल रहा है, जैसा वैसा चल रहा है। आपके फाउंडेशन में कितने मेंबर हैं? हमारे कम से कम 50 है, 50। और आप लोगों का क्या क्या प्रोग्राम होता है और आप लोग कैसे मतलब लोगों को सहायता देते हैं? हमारा प्रोग्राम का ऐसा होता है कि जैसे हमको जानते हैं बड़े बड़े कोई जजमान है हमारे यहाँ, बच्चा बजट पैदा होने ग्रांट जाते हैं, शादी में जाते हैं, तो उनके कांटेक्ट से हमको उनका सामने वाले को कांटेक्ट मिलता है, तो उनके द्वारा हम लोगों को वो रेशन मिलता है। ऐसी पहचान होती है थोड़ी बहुत, कोई हम लोग यूज करके हमारे तक किन्नर तक पहुँचाते हैं और गरीब लोगों तक पहुँचाते हैं। जितनी भी हमारी तरफ से होता है उतना हम करते हैं। गवर्नमेंट से और महानगर पालिका से आप लोगों को कोई सहयोग? हमको गवर्नमेंट की तरफ से मानधन मिल रहा है, 2 बार मिला है, इस बार का रुका है, पर उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि हमको देंगे। जैसे कि हमने सुना है कि थाने के महापौर इन्होंने थाने के आयुक्त को कहा है कि किन्नर समाज का जो भी सहयोग है उन्हें जल्द से जल्द दिया जाए। हाँ, उन्होंने बोला है, हमारे साथ उनसे मीटिंग भी हुई थी और हम उनको आश्वासन दिया है कि तुमको हम जो तुम्हारा मानधन है जो मिलता है वो तुमको दिलाएंगे। पर ये कोरोना की वजह से, महामारी की वजह से थोड़ा सा रुकेला है। हमारे किन्नर भी बहुत मुसीबत में है, दिक्कत में है, हम भी सब्र कर रहे हैं। तो कामिनी जी, आप इस चीज के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? मैं यही बोलना चाहूँगी कि जल्द से जल्द जो हमारा जो योजना का जो पैसा है वो आना चाहिए। और जो भी कुछ है, अभी हम लोग को सरकार से मदद नहीं आ रही है थी। सरकार से अभी हम लोग को जो पैसा मिलने वाला था, सरकार से हमको राशन पाने की मदद नहीं अभी तक मिली है। जितने भी किन्नर समाज के लोग हैं उनको सबको सरकार से मदद आना चाहिए। जो भी है खाने के लिए अभी कुछ नहीं है किसी के पास, किसी का काम धंधा सब बंद है। अभी बधाई बस्ती भी नहीं है हमारी, भगवान के प्रोग्राम भी हमारे नहीं है। तो सरकार ने हमारे तरफ भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। सरकार ने हमको भी थोड़ा कुछ समझना चाहिए कि इनको भी ये भी इंसान है, इनको भी थोड़ा सा भूख लगती है, इनको प्यास लगती है। तो थोड़ा सोचना चाहिए मुझे ऐसा लगता है सरकार ने ऐसा सोचना चाहिए। आइए जानते हैं भावना जी से कि गए एक साल से उन्होंने किस जगह पे और कितने लोगों को सहयोग किया है। मेरा नाम भावना मार्च है। हमारी पूरी टीम है थाना की किन्नर समाज की, जैसे हमारी पायल जी है, जैसे कामिनी जी है, मोहिनी ताई है, सोनू ताई है। हम जो पूरा टीम है, टीम वर्क करते हैं। जैसे गायत्री ताई होगी, पूरा हम लोग 6-7 जन मिलकर टीम वर्क करते हैं। जो संस्था है थाना की या थाना से बाहर की, बम्बई की, उनसे हम लोग कांटेक्ट करते हैं। फिर उनसे हम लोग गुजारिश करके, उनसे रिक्वेस्ट करके हम राशन मंगाते हैं। और थाना में जितना मतलब लोकमान्य नगर हो या इंदिरा नगर से लेके कलवा, खारेगांव हो गया, जैसे बालकुम हो गया, कोलसेत हो गया, पूरा थाना में, घोड़बंदर हो गया, पूरे थाना में हम लोगों ने जगह जगह जाके राशनिंग बांटा है गरीबों को। कम से कम 5000 लोगों को पिछले साल हम लोगों ने राशन बांटा हुआ है। इस बार भी आपने कितने लोगों को अभी तक बांटा है? जब से आज 10 दिन से लॉकडाउन लगा हुआ है तब तक आपने कितने लोगों को अभी इस वक्त सहयोग किया है? अभी तो देखो, अभी तो लॉकडाउन होके 2 महीना हो गया है। जैसे सरकार ने, गवर्नमेंट ने पूरी तरह से लॉकडाउन लगाया हुआ है। तो अभी हम लोग ने 10-15 दिनों से चालू किया हुआ है। जैसे हम लोग 2-3 ट्रस्ट से मुलाकात करके उनसे हमने राशन मंगाया। कम से कम हम लोगों ने 500 लोगों को अभी तक राशन पहुंचाया है इस 2 महीने में। हम लोग कि हमारा वीडियो देख के जो भी संस्था है या कोई हम लोग को मदद देना चाहता है कि हम लोग गरीबों तक पहुंचाए, हमारे किन्नर समाज है जितने,
जो भी अभी सब लॉकडाउन की वजह से पूरी तरह से हमारा काम धंधा बंद है, सबका ही काम धंधा बंद है, तो कुछ भी नहीं है अभी। आपको सबको मालूम है क्या मुसीबत चल रही है, तो आम आदमी तो सब कुछ कर सकता है, मगर एकदम रोजगार बेरोजगार लोग हैं जो रोज की रोजी रोटी कमाते हैं, उनको तो पूरी तरह से बंद है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि उनके तरफ हम लोग जाए और उनके घरों तक जाके हम लोग उनको राशन पहुंचाए। यही हमारी समाज सेवा है। हम किन्नर बहनों की इतने ही हम लोग चाहते हैं कि सब गरीबों को राशन मिले, और हम लोग गुजारिश करते हैं कि आप हमको सहयोग करना चाहेंगे तो हम नंबर देते हैं, उस नंबर पे आप कांटेक्ट करके हमें सहयोग दे दीजिए। बस आइए जानते हैं गायत्री जी से कि इन्होंने अन्य दान करते वक्त इन लोगों को क्या क्या कठिनाइयाँ आती है। गायत्री जी। नमस्ते, मैं गायत्री। और देखो, हमको कठिनाई तो बहुत आती है, ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग देखो इतना राशन लेके जाते हैं और यहाँ से फिर हम लोग को दूसरे कागज करना है, और इतनी पुलिस की सिक्योरिटी गार्ड है, और जो हमको भी एक्चुअली एक तो रिक्शा तो मिलती नहीं है, सब जगह पे लॉकडाउन है, कुछ हमको सब सुविधा भी नहीं, ना हमारे पास कुछ गाड़ी में लेके जाने की, ना कुछ भी सुविधा है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो हमारी किन्नर संस्था है, जो हमारी किन्नर बहन है, थोड़े थोड़े हम हेल्प करते हैं। जब सब जो खाना भी हमको बांटना हो या खाना बनाना हो तो हम लोग सब मिलके बनाते हैं, और मिलके पैकेट भी बनाते, पैकेट भी बांटते हैं, और घर घर में पहुंचाते भी है कि हम लोग थोड़ी बहुत कहाँ से भी सुविधा करते। चलो उनकी कोई पहचान की रिक्शा हो, उनकी कोई पहचान की ऑटो, तो उनको बुला के हम लोग घर घर की सुविधा पहुँचा देते हैं। आप उसके अंदर क्या क्या सहयोग रहता है उसमें? और राशन में तो देखो आटा होता है, दाल होती है, तेल, जो मसाला, नमक, और जो साबु, जो घर की में सुविधा चाहिए, जो खाने के लिए जो चीज चाहिए, हम लोग वो सब मिलती है कि सरकार हमारे बारे में सोचे, हमारे बारे में कुछ समझेगी कि हमारे घर के अंदर, हमारे समाज में ऐसे भी लोग इंसान है जो उम्र वाले इंसान है, जो घर में ही बैठ सकते हैं, उनकी कोई दवा गोली कोई सुविधा कुछ भी नहीं है, ना हमको कोई सरकार से मदद मिलती है। उनके हम चाहते हैं कि सरकार से, मैं यही विनती चाहती हूँ कि सरकार से उन्हें पेंशन दिया जाए। हमारे उम्र वाले इंसान है, घर में बुढ़े बुढ़े इंसान, उनको पेंशन दिया जाए। और जो हम लोग अभी कोविड के समय पे जो हम लोग घर में बैठे, हमारा तो कोई काम धंधा कुछ है नहीं, हमारी कोई कुछ सुविधा नहीं। हम जब जजमान के वहाँ जाते, जजमान हमको खिलाते हैं, जजमान के हम शादी होता, बच्चे होता, वहाँ बधाई लेने जाते, हमको जजमानी देते हैं और हम उनका ही लेके खाते हैं, और उनमें हमारा जो समाज है उनमें हमारा गुजारा होता है। मैं सरकार से यही विनती करेगी कि हमारे बारे में भी सोचे। हमारे लोग कितने किन्नर लोग ऐसे जो भाड़े पे रहते हैं, अभी इतने गए साल भी जो लॉकडाउन हुआ, अभी भी लॉकडाउन में हमारे भाड़ा भरने की ताकत नहीं, 5-6 हजार भाड़ा हम कहाँ से भरे, ना कोई भाड़ू तो हमको ऐसा भाड़ा बिन भाड़े तो देने वाला नहीं है। तो मैं चाहती हूँ सरकार से कि हमारे बारे में सोचे, बेघर को घर दे, और उनको काम धंधा, जो हमारे लोग, हमारे समाज में पढ़े लिखे लोग भी बोलते कि उनको भी काम के लिए आगे बढ़ाए। हम भी चाहते हैं कि हमारी जो पीछे कम्युनिटी है वो भी आगे बढ़े और काम के लिए सोचे। तो मैं चाहती हूँ कि उनके लिए भी आगे सोचे। सरकार से मेरी यही विनती है, हमारे किन्नर समाज के बारे में सोचे, हमको भी आगे बढ़ने की प्रेरणा दे, और आपसे मैं यही जैसे कि अपन लोगों के लिए सरकार ने सुविधा निकाला है, स्टॉल वगैरह दिया, वैसे आप लोगों के लिए कुछ सुविधा दी है? नहीं, हमारे लिए तो वैसे कुछ सुविधा नहीं दी है। तो मैं सरकार से भी यही चाहती हूँ कि जो अपंग लोग, हैंडीकैप है, विकलांग लोग है, उनके लिए जो सुविधा सरकार ने दी है, तो हमारे किन्नर लोग के लिए भी कुछ सरकार सुविधा दे। हमको भी कहाँ जगह जगह पे स्टॉल है, कुछ भी हो, हम लोग भी, हमारे में मेहनत ही, हम लोग भी हुनर है हम लोग में भी, तो हम भी चाहते कि सरकार हमारे लिए भी कुछ सुविधा करे, हमारे भी कुछ दुकान खोले कि हम भी कुछ दे, कि हम भी वहाँ लेके हम कुछ भी छोटा मोटा जो बिजनेस हम कर सकते। कोरोना वैक्सीन लेने में आप लोगों को क्या क्या तकलीफें आ रही हैं? देखो, कोरोना वैक्सीन तो अभी हमारे किन्नरों को किसी को भी नहीं मिला है, तो मैं यही चाहती हूँ अगर कोई संस्था, कोई सरकार हो तो हमारे बारे में सोचे और हमको भी वैक्सीन के लिए कहाँ तो कैंप लगाया जाए, जहाँ हमको वैक्सीन दिया जाएगा, हमको मेडिसिन दिया जाएगा, जहाँ की जो हमारी किन्नर बहनें हैं वह उसका वो लाभ ले सके। क्योंकि हमारे कोई किन्नर जो बूढ़े हैं वो चल नहीं पाते हैं, किसी के पास आधार कार्ड नहीं है, तो उनको मुश्किलें, दिक्कतें आ रही है। और अगर हम प्राइवेट में जाते हैं तो हमको आधार कार्ड मांगते हैं या कुछ प्रूफ मांगते हैं, तो ऐसा हमारे कोई किन्नरों के पास नहीं रहता है। तो मैं सरकार से यही गुजारिश करना चाहती हूँ कि वो आगे आके हमारे लिए कोई सा कैंप लगाए किन्नरों के लिए, कि वो उसके अंदर वैक्सीन का और मेडिसिन का लाभ ले सके। आप प्राइवेट में कहीं पर वैक्सीनेशन के लिए जाते हो तो आपसे कुछ पैसा वगैरह मांगा जाता है?
हाँ मांगा जाता है, पर देखो लॉकडाउन की वजह से हमारे पास ना पैसा है ना हमारे पास घर है, लेकिन हम कैसे कैसे अपना गुजारा कर रहे हैं। तो हम लोग प्राइवेट में भी जाएंगे तो वहाँ बहुत सारा भीड़ रहता है, नंबर रहता है। अभी ऑनलाइन निकला है जो हमको समझता नहीं है ऑनलाइन क्या होता है, हमारे किन्नर ज्यादा करके पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो उनके लिए स्पेशल ऐसा कैंप लगाया जाए कि वहाँ किन्नर जाके वो वैक्सीन और मेडिसिन ले सके। सभी देश भर सभी। में जितने भी किन्नर हैं, जितने भी हैं। देश भर में जितने भी किन्नर हैं, सभी किन्नरों के लिए कैंप लगाया जाए हमारे लिए, और सबके लिए वैक्सीनेशन शुरू किया जाए। क्योंकि पैसा तो देखो हम प्राइवेट में जाते हैं तो वहाँ हमको पैसा मांगा जाता है कि आप इतने में लो, और ऑनलाइन तुम बुकिंग करो, ये सब हमारे से तो कुछ पता नहीं, इतना पैसा तो हमारे पास भी नहीं है। और हम लोग यही चाहते हैं कि सब कैंप लगा जाए हमारे देश भर में जितने भी किन्नर है सभी। और अभी 1 महीना पहले यहाँ पर हमारे किन्नर थी, उनकी उम्र 40-45 साल थी और वो बीमार थे, तो उनको कहीं मेडिसिन या दवा खाना कोई नहीं दे रहा था, तो उनको कैसे कैसे करके हम एडमिट कराए प्राइवेट में, और उनका इतना बिल हो गया कि वो हम ना दे सके। तो हम लोगों ने क्या किया, पूरे हमारे जो किन्नर समाज है, किसी ने 500 किसी ने 1000 ऐसा देकर वो डेड बॉडी हम लोग घर पे लाए, और उसका वो करने के लिए भी हमारे पास पैसा नहीं है, क्योंकि हम लोगों को कोई दे नहीं रहा था, ना बॉडी दे रहा था, ना हमारे पास कोई ध्यान दे रहा था। तो उसका हम सब ने, हमारी बहनों किन्नर समाज ने आके मिलकर उसका अंतिम संस्कार किया है। तो वो भी हमारे को एक बहुत बड़ा शौक लगा है कि एम्बुलेंस भी नहीं थी, तो एक एम्बुलेंस हम लोग ने बुलाए किसी नगर सेवक के पहचान से, एम्बुलेंस का हमको उपयोग मिला है, पर दवाखाने में हमको रिस्पांस नहीं मिला है। तो वो भी पैसा हम लोग ने भर के उनको लाया घर पर, और उनका हम लोग अंतिम संस्कार किया मिलकर। तो ये हमको डर लगता कि कहीं हमारे साथ भी ऐसा ना हो, तो यही हमारी से सरकार से गुजारिश है कि हमको ये मेडिसिन लाभ या दवाखाने का जो है वो हमको पूरी तरह से मिले, जो हमारे किन्नर बहन ऐसे अनाथ शरीर